हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पे और वो है करंट अफेयर्स का नया बदलता हुआ पैटर्न। 70th बीपीएससी की तैयारी कैसे करेंगे? करंट अफेयर्स टेंशन है या फिर गेम चेंजर कि वहाँ पे आपको ज़्यादा स्कोर मिलेगा या फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे? करंट अफेयर्स के एनालिटिकल क्वेश्चंस को कैसे पढ़ेंगे? करंट अफेयर्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कहाँ से करेंगे? कब से पढ़ना है करंट अफेयर्स, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी बातें हम करेंगे। आपका फेवरेट टॉपिक है और इसको हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। पहले हम ये समझ लें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए कहाँ से थे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर आपसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस आए हैं उसको देखने वाले हैं कि ये आए कहाँ से थे, क्या हमने इसके बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, और फिर बात ये भी होगी कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए। तो देखिए, अभी तक क्या था कि अभी तक आप लोग क्या करते थे, आप लोग ना बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे, स्पीडी पढ़ लिए, घटना चक्र पढ़ लिए, यानी कि बच्चों के दिमाग में क्या था कि वन लाइनर करंट अफेयर्स आएगा। क्या वन लाइनर करंट अफेयर्स अभी भी आएगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि सारे ही टफ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो वन लाइनर करंट अफेयर्स आएंगे। क्या आपको एग्जाम के कुछ दिन पहले बैठ के जो आप लोग करते हैं कि लास्ट में देख लिए 6 घंटा का कोई मैराथन देख लिए, कोई किताब खरीद लिए, स्पीडी देख लिए, घटना चक्र देख लिए, और भी बहुत सारा बुक्स होता है आप लोगों का, तो मैगजीन देख लिए, क्या उससे काम हो जाएगा? उससे काम नहीं होगा। ठीक है, इससे काम नहीं होगा, वैसे अब काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं आप बात? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कैसे होगा? कैसे होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा रोज रोज, यानी कि डेली। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना पड़ेगा, डेली, एवरी डे, मतलब एवरी डे। मतलब कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है? तो करंट अफेयर्स में क्या करना है कि करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ना है। जैसे सब्जेक्ट में आप लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट में आप लोग जैसे हिस्ट्री उठा लिए तो हिस्ट्री के लिए टारगेट रखे कि चलो 1 महीना में हिस्ट्री का किताब पढ़ के खत्म कर लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, क्लोज। ये काम नहीं करना है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स को आम जीवन की तरह आपको उसमें एक आपको दिनचर्या बनाना है। जैसे कि आप रोज उठते हैं, एक्सरसाइज जो करते होंगे, तो जो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, रोज खाना खा रहे हैं, रोज पानी पी रहे हैं, रोज कोई टीवी सीरियल देख रहे हैं, तो उसी तरह से रोज आपको न्यूज करंट अफेयर्स जो है वो अब बहुत न्यूज ओरिएंटेड हो गया है। न्यूज से आपको अपने आप को अवगत करवाना पड़ेगा। न्यूज़ से अवगत कराने का क्या 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 तरीका है? तो तरीके जो हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं? ऑप्शंस आपके पास क्या है कि आप न्यूज़ चैनल देखिए। ठीक है, तो आप न्यूज़ चैनल देखिए। मान लीजिए अगर हम आपको सारे ही ऑप्शन बताएंगे अभी, ठीक है, तो आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं तो कौन सा न्यूज़ देखना है? आप डीडी न्यूज़ देखिए, सनसेट टीवी देखिए। आपको सारे न्यूज़ यहाँ पर जो अच्छे मैनर में है कंप्लीट हो जाएंगे। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूज़पेपर। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, क्या हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ना है, क्या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, तो पहले ये वाला आपका ऑप्शन भी क्लियर कर दिया जाए। देखिए, हिंदी का अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हिंदी का पेपर पढ़ रहे हैं, आप दैनिक जागरण पढ़े, दैनिक भास्कर पढ़े, एक हिंदुस्तान आता है वो पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब क्वेश्चंस आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कि इस ये जो है उसी पेपर में छपा हुआ था वैसे क्वेश्चन है। पेपर जो है वो जनरल न्यूज़ के पेपर हैं। ठीक है, जनरल न्यूज़ के जो क्वेश्चंस हैं वही आपसे पूछे गए हैं। तो वो जनरल न्यूज़ आपके हिंदी के भी डेली न्यूज़पेपर में कवर होता है। तो हिंदी वाले बच्चे ये मत डरिए कि आपको पर्टिकुलर कोई न्यूज़पेपर ही पढ़ना पड़ेगा, आप हिंदी के भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी पढ़ने में आसानी से आपको मिल जाए, आपको जो पढ़ने में मन लगे, आप उसको पढ़िए, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले बच्चे का प्रायोरिटी होता है द हिंदू पढ़ना। ठीक है, आप द हिंदू पढ़िए। लेकिन अगर मान लीजिए 10 दिन आप द हिंदू, अब जैसे मेरे घर के बगल में एक लड़की रहती है, वो द हिंदू न्यूज़पेपर मंगवाती हैं, लेकिन शाम के 4 बजे भी आप जाइएगा तो उनके गेट पे ही वो पेपर पड़ा रहता है। कभी कभी तो हम ही उसको लेके सुडोकू सॉल्व करके उसको रख देते हैं वापस। तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसा पेपर ले लिए कि आपको इंग्लिश उसकी बहुत कठिन है, नहीं समझ में आ रही है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। उससे आपका मन का बस एक है कि हाँ मेरे रूम में द हिंदू आता है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं द हिंदू में कंफर्टेबल हूँ, आप हिंदू पढ़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं है उतनी अच्छी, कोई बात नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़िएगा या द हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़िएगा। इंग्लिश का कोई भी अखबार, मैं फिर से बोल रही हूँ, बीपीएससी के लिए कोई भी एग्जाम
मतलब जैसे यूपीएससी में बोलते हैं कि यही पेपर पढ़ना है ना, एक्सप्लिसिटली। बीपीएससी के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़िए, आपके लिए कंफर्टेबल लैंग्वेज होना चाहिए। चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में जो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, आपका लैंग्वेज में कंफर्ट होना चाहिए, आप न्यूज़ को समझ पाएँ, ये ज़रूरी है। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन हो गया। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसमें आपका अपना कंफर्ट होना चाहिए। आप जो भी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, अगर बिल्कुल स्टार्ट करें आप टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका इंग्लिश अच्छा होगा, आप इंडियन एक्सप्रेस पे जाइए, और बेहतर होगा द हिंदू पे जाइए, ठीक है। इंग्लिश में, हिंदी में भी, जो भी कोई भी आपको न्यूज़पेपर जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको पढ़िए। अब बात आता है थर्ड ऑप्शन का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? देखिए, पहले हम आपको ये बता दें कि न्यूज़ देखना एक आदत होती है। अगर वो आदत आप में है, जैसे आपके पिताजी होंगे, आपकी माता होंगी या आपके दादाजी होंगे, वो आज भी न्यूज़ देख रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उनको लगता है, मतलब उनको कौन सा एग्जाम देना है, लेकिन उनको भी सारी न्यूज़ेस पता है। अब बस आपको ये करना है कि जब आप न्यूज़ देखते हैं तो आप उसमें से कोशिश करें कि आप ऐसे न्यूज़ देखें जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम से ओरिएंटेड क्या है? बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे पता चलेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है। और दूसरा है कि न्यूज़ से देख के आप नोट्स बनाइए, जहां आपको लगता है कोई बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है ना, कि इसको हम अपने आंसर में लिख सकते हैं, या कोई बहुत ही मतलब कोई बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया गया है जहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा ये वाला जो मेढक है ये कहाँ पे पाया जाता है, तो वो मेढक का नाम आप लिख लीजिए, कहाँ पाया जाता है वो लिख लीजिए। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि बहुत ही स्पेसिफिक है, न्यूज़पेपर को भी ऐसे ही है, न्यूज़पेपर में भी आपको ऐसे ही नोट्स बनाना है जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये राइटर ने अच्छा लिखा है, तो आप वो जो ऑथर हैं या जो एडिटोरियल लिख रहे हैं वहाँ पे आप उसको सर्कल कीजिए, उसको पेन की तरह उसको पेन पेपर पे लिखिए, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स बनाएं, कहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई पेड़ है, कोई स्पीशीज़ है पाया गया है, या कोई खबरों में रहा कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, तो उसको आप नोट्स बनाएं, ठीक है। अब देखिए, न्यूज़पेपर या फिर जो करंट अफेयर्स है उससे सिर्फ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, उससे आपके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। उसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं, और ये आपके लिए कंफर्टेबल ऑप्शन रहेगा कि 8 बजे सुबह आप रोज उठिए, ठीक है। इस चैनल पे, बीपीएससी वाला पे, मैं आपका करंट अफेयर्स का क्लास लेती हूँ। उसको आप देखिए, फ्री क्लास है, ठीक है, फ्री क्लास है। उसको आप दिन में, अगर आपको लग रहा है कि अभी हम श्योर नहीं है कि इस ऑप्शन को अडॉप्ट करना है कि नहीं, आप पिछले 5 दिन का करंट अफेयर्स की क्लास आप देख लीजिए, या फिर आज से ही आप शुरू कीजिए कि आज से हम 5 दिन तक देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उससे फायदा हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अब मैं कैसे आपको कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकती हूँ कि यही क्लास आपको कैसे देखना है 69th बीपीएससी के लिए, या 69 बीपीएससी जो कंप्लीट हुआ, क्या हम उसमें प्रूफ दे सकते हैं, या 70th बीपीएससी के लिए ये कैसे सबसे सफिशिएंट है, आइए देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोलने में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्वेश्चंस देखते हैं। अभी तो 70th बीपीएससी का पैटर्न अब आप सोच रहे हैं ना कि चेंज हुआ है, ये बात हमने पहले ही ऑब्जर्व कर ली थी कि 69th बीपीएससी जो है उसके पैटर्न में चेंज आएगा, और ऐसा नहीं रहेगा कि करंट अफेयर्स वन लाइनर पूछा जाएगा। 27 सितंबर का ये क्लास है, ठीक है। 30 सितंबर को आपका एग्जाम हुआ था। यहाँ पे आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ाया जा रहा है, और यहाँ पे बताया गया है कि क्लास 6 के इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक, ओके। और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो और जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इस पे प्रॉपर डिस्कशन हुआ है क्लास में, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को लेकर इसका मेंस आंसर राइटिंग करवाया गया है। चैट जीपीटी को लेकर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है इसी क्लास में, राइट। तो ये टाइप के जो जितने भी क्वेश्चंस है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। एलजीडी, ठीक है, लैब ग्रोन डायमंड, शायद बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। या फिर ये जो आपको दिख रहा है कि स्पेस मिशंस काफी कम लोगों ने पढ़ा होगा। देखें, अब ये आपका क्लास है, और ये क्लास जब से ये शुरू हुआ था 69 बीपीएससी के लिए, यहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। मार्च में ये पढ़ाया गया है, और उसके बाद अगस्त में जब आप इसका रिवीजन सेशन देखिएगा तो अगस्त में इसको रिपीट किया गया है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन जो कि शायद कम बच्चों ने इसको चेक किया होगा, और यहाँ पे प्रॉपर ग्रेफाइट के बारे में भी बताया गया है।
नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आप देखिएगा सेम ऑलमोस्ट एज इट इज क्वेश्चन। ये कहाँ पे पढ़ाया गया है, ये 69th बीपीएससी के लिए जब हम लोग रिवीजन थ्रू एमसीक्यू ले रहे थे तो उस समय इसको पढ़ाया गया था, जहाँ पे आपको लूना 25 आर्टेमिस जूस मिशन सारी चीजें आपको क्लियर कट बताई गई थी, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लास आपको कैसे फायदा कर सकता है। उसके बाद आप देखेंगे टेस्ला के रोबोट्स के बारे में यहाँ पे ऑप्टिमस बताया गया है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में आपको पूरा ओपेनहाइमर जब मूवी रिलीज हुई थी तो ये पूरा डिस्कशन क्लास में ऑलरेडी हो चुका था, है ना। फिर और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में यहाँ पे आप देखिएगा शिप रेक टूरिज्म, इसके बारे में आपको ऑफ कोस्ट गोवा बताया, जबकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद भी एनवायरमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन होने के बाद भी ये क्लास में डिस्कस हो चुका था। mRNA वैक्सीन, ये तो आपका न्यूज में रहता ही है, mRNA डिस्कस किया गया था। एलिजाबेथ के निधन के समय में डिस्कशन हुआ था। G20 का तो आप देखिए स्पेसिफिक क्वेश्चन 50%, 85%, 2/3 पॉपुलेशन, है ना। ये सेम चीज देखिए, जीडीपी 85%, ट्रेड 75%, पॉपुलेशन 2/3, ये सारी क्वेश्चंस आपके करवाए जा चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका G20 का अलग से करंट अफेयर्स का जो आपका क्लास लिया गया था वहां पे करवाया गया था। तो इसीलिए हम आपसे ये कह सकते हैं, कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप देखिएगा जेंडर गैप रिपोर्ट आपको बताया जा चुका है। फिर डिफेंस, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो भी आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ये जो मर्सिनरी ग्रुप है रशिया का, वैगनर ग्रुप, ये प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के बारे में एक डिटेल डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 26 जून का आपका करंट अफेयर्स का क्लास है, जहाँ पे आपको पूरा प्रिगोजिन और पूरा वैगनर ग्रुप के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो बीपीएससी ने तो अपना पैटर्न अभी बदला है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि जो टाइटैनिक रेक्स को देखने के लिए जो टाइटन गया था और इम्प्लोड हो गया था, ये पूरा यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। देखिए मदरशिप टाइटैनिक, ये आपका 26 जून का ही ये क्लास है, यानी एक क्लास से भी आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे उसी एक क्लास को भी उठाइएगा तो 3-4 क्वेश्चंस उसी क्लास से हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इवन आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ हेडलाइंस भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल भी देख रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है उसका आप जरूर इस्तेमाल करिए। फ्री क्लास है बीपीएससी वाला पे, आपको रोज सुबह 8 बजे मैं करंट अफेयर्स लेती हूँ, और ये ध्यान देते हुए कि करंट अफेयर्स जो है वो 1 लाइनर करंट अफेयर्स, अब काम सिर्फ उससे नहीं चलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा ही करंट अफेयर्स वैसा है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग उतना नहीं डिटेल में पढ़ते थे, और जनरली जो मास बच्चे हैं उनका बात मैं कर रही हूँ, लास्ट में एक कोई क्लास देख लिया या कोई बुक ले लिया, वो काम अब नहीं कर सकते हैं। अब अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो हमें उसके थोड़े से डेप्थ में जाना पड़ेगा। इस क्लास में आपको यही फायदा मिलेगा कि डेप्थ में हम जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक और, जैसे ये सारे क्वेश्चंस आपके मदर टंग पे डिस्कशन हो गया है। लिस्बन डिक्लेरेशन बहुत रेयर क्वेश्चन था, लिस्बन डिक्लेरेशन पे इस क्लास में डिस्कशन हुआ है। यूनेस्को का अभी हुआ था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या डिस्कशन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पूरा समझाया जा चुका है ना। तो आप इस पे पूरा कॉन्फिडेंस, जब तक क्या होता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप कोई भी सोर्स, मान लीजिए कि मुझे ये नहीं पता है कि इस बुक से ही क्वेश्चन आएंगे, तब तक मैं उस बुक को पढ़ूंगी नहीं। तो इसलिए आप इस क्लास में पूरा डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये बोलना बहुत बहुत टफ वर्ड है, ये डिपेंड करना, लेकिन मैं बहुत सोच के ये वर्ड बोल रही हूँ क्योंकि सुजीनी का जो ये एम्ब्रॉयडरी है, ये भी क्लास में यहाँ पे आप देखिए सुजीनी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है ना। तो ये भी तक क्लास में डिस्कस किया हुआ है, यानी कि ये इस क्लास से आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स, आप देखिए ये युगांडा का मैप पूरा डिस्कस किया गया है ना। तो अफ्रीका पे क्वेश्चन आया था। उसके बाद आप देखिए कि बिहार जो है 1912 में, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब है। फिर आप देखें कि पॉलिटी के क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर, ये केशवानंद भारती के हिसाब से पूछा गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है, ये करंट अफेयर्स के साथ आपका डेप्थ एनालिसिस करता है, जो कि जीके स्टैटिक का पोर्शन है। तो अगर अभी भी आपको डर है कि हम करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, फ्री की ये क्लास है, 8 बजे होती है, 8 से 9, आप इसको पढ़िए। बाकी मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि देखिए सेल्फ एनालिसिस तो ऑब्वियसली अच्छा है, जैसे ये भी पॉलिटी का सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन आया था ना आपका, तो कोलिजियम सिस्टम ये भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो बाकी तो मैं ये बोलती हूँ कि सबसे अच्छा तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी होता है ना, सेल्फ स्टडी, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं।
कभी भी कोई भी क्लास इससे, अब जैसे तुम रोटी खा रहे हो और रोटी नहीं खा के बिस्किट भी खा सकते हो, तो रोटी स्किप तो नहीं कर सकते, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो सेल्फ स्टडी तो सबसे अच्छा होता ही है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एक काम करें, आप न्यूज़ जब भी पढ़ें, ठीक है, कोई भी न्यूज़, जैसे अभी समलैंगिक विवाह न्यूज़ में है या ईरान हमास का युद्ध न्यूज़ में है, तो आप अब सिर्फ वन लाइनर ना पढ़ के प्रॉपर पेपर पढ़िए और पेपर में भी थोड़ा सा डेप्थ जाइए, ठीक है, डेप्थ में आप कोशिश कीजिए। कोई भी आप ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे पीडब्ल्यू में भी होता है कि हम रोज 5-6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहे हैं। कोशिश करें कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत अपने अंदर डालें जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये तो आप जरूर करें, ठीक है, न्यूज़ पढ़ें, उसका डेप्थ थोड़ा सा पढ़ने समझने की कोशिश करें। उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, अनटिल अनलेस टॉपिक साइंस का ना हो तब तक उसमें बहुत ज़्यादा गहराई या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इस क्लास में आपको साइंस के भी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी के साथ आपको सप्लीमेंट चाहिए, ऐसा सप्लीमेंट जहां पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, आपका नॉलेज एंड डेप्थ भी हो रहा है, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, क्लास को आप देखिएगा, आज की क्लास को ही देखिएगा अगर आप, तो मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है, उसमें जो बेहतर आंसर लिख रहे हैं वो भी दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ सप्लीमेंट क्या है, तो सप्लीमेंट में आप देखेंगे कि जो आपके करंट अफेयर्स के अलावा भी जो जीके है, यानी कि जो आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स सर्वे, पूरा सर्वे डिस्कस किया गया था, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, तो ये सारी चीजें भी कवर करवाई जा रही हैं। तो कहां से पढ़े करंट अफेयर्स, आप बीपीएससी वाला में 8 बजे सुबह मैं खुद आपको करवा रही हूँ, वहां से पढ़ें। कब से पढ़ें, 70th के लिए अगर आप तैयारी करें या 69 के मेंस की तैयारी करें, आज से पढ़िए। इसका आंसर होता है आज से पढ़िए, ठीक है, बहुत पुराना आप सोचिए मत, सारी चीजें रिवाइज होती हैं, वीकली रिवीजन भी होता है, आज से पढ़िए। और कैसे पढ़ें, तो अपने आप को, मन को स्थिर रख के शांति से सारा डिस्कशन सुनिए। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो टॉपिक को थोड़ा सा आप एनालिटिकल व्यू पॉइंट से पढ़िए कि पूरी उसकी कहानी क्या है, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी इतिहास कहाँ से शुरू होती है, अगर वो इम्पैक्ट कर रहा है तो कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है। कोई भी इम्पैक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है, या पर्यावरण एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हो सकता है, विज्ञान पे इम्पैक्ट हो सकता है, किसको फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़िए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने आपको ये भी दिखा दिया कि ऐसा नहीं है कि 69th जो है वो शॉकिंग था। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आया होगा कि जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस, मतलब मैं बोल रही हूँ सारे क्वेश्चंस का मतलब होता है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर्स के आए, साथ ही साथ आपके जो जीके स्टैटिक पोर्शंस भी हैं, जहाँ पे आपको जो कोई चीज़ नया न्यूज़ में था लेकिन उसका जीके पूछा गया है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट का जीके पूछा गया है, या फिर अगर आपका हिस्टोरिकल चीज़ न्यूज़ में है वो पूछा गया है, ज्योग्राफिकल चीज़ न्यूज़ में वो पूछा गया, वो भी आपका यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये जैसे कि आज की ही है, 18 तारीख की ये क्लास हो चुकी है, यहाँ पे आप देखिए यूपीएससी भी एग्जाम कवर हो रहा है, ठीक है। बीपीएससी के साथ साथ बिहार के अन्य एग्जाम जो अभी आपका एसआई का एग्जाम है या टीआरई का एग्जाम है, और साथ ही साथ जो बच्चे फाउंडेशन यूपीएससी का डालना चाहते हैं वो भी यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स में कवर हो रहा है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपके सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, राइट। थैंक यू फॉर द सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट।